हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू। और आज हम पढ़ेंगे लगातार संख्याओं का योग, क्रमागत n संख्याओं का योग, जहां n कुल संख्याएं या कुल पद। ठीक है। क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, किसी संख्या के गुणज का योग। ठीक है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। अब इसमें ये जितने भी हम योग निकालेंगे सारे एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे। बस इनको छोड़कर हमें यहां क्या देखना है, लगातार संख्याओं का योग हो, क्रमागत n संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या या किसी भी संख्या के गुणज का योग हमें ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले क्या देखनी है कि जो अंतर हो, जो भी सीरीज मिले, अंतर समान हो। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गई लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याएं। अब देखें इसमें तो अंतर कितना है, एक एक का अंतर है। क्रमागत n संख्याएं, n कितनी भी संख्याएं, मैंने बताया n कुल पद और आगे तक लगातार है तो एक एक का विषम संख्याएं हों तो 2 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, सम संख्याएं हों 2 का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है। किसी भी संख्या का गुणज हो, गुणज वो संख्या होती है जो जैसे 6 तो 6 का गुणज, जो भी संख्या 6 से भाग होगी वो 6 का गुणज होगी। तो अंतर क्या हुआ, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, आगे तक जाएगा तो चलता चला जाएगा। ठीक है। कोई भी संख्या हो कैसी भी, बस क्या देखना है, अंतर समान हो। तो जब अंतर समान होगा तो बस हमें क्या करना है, उस सीरीज का पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा कुल पद या कुल संख्याएं जो भी क्वेश्चन में दी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्रमागत संख्याएं। तो क्या करना है, पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 5 बटे में 2 कुल पद
कितनी संख्या है, कितने पद है, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा, ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 बटे में 2 गुणा 5, ये घटा 3 बार में और 3 पंजे 15। एक छोटी सी संख्या है, ठीक है, एक छोटी सी सीरीज लिखी है मैंने, अगर इसे ऐसे जोड़े तो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15। ठीक है, अब देखो 3 + 4 और चलती चली जा रही है 10 तक। अब क्या करना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुणा कितने पद होंगे, जब ये संख्याएं 10 तक है तो गुणा 10, ये काट दो, 5 बार में 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55। ठीक है, ये तो ही लगातार संख्या है। अब बात होती है सम और विषम संख्याओं की, तो उनमें भी अंतर समान होता है। तो देखो अगर निकालू विषम संख्याओं का योग, तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो क्या करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या 9 में 1 जोड़ा 10 बटे में 2, कितना पद है, 1 2 3 4 5 गुणा 5, ये कटा 5 बार और 5 पंजे 25। ठीक है, अब ऐसे हो, सॉरी 5 और ये चलते चला जाए 19 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक 10 विषम संख्याएं होती हैं और 10 सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 19 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 10, 19 और 1 पहली संख्या और अंतिम संख्या 20 बटे 2 और गुणा कर दो 10 से, क्योंकि 10 पद होंगे, 2 से 2 कटा 10, 10 की 10 में गुणा करी 100 उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, प्रथम तो देखो 1 प्लस दूसरी 3 विषम संख्या है और ऐसे चलते चली जाएगी। अब लास्ट 50वीं कौन सी होगी, देखो 1 से लेके 100 तक 50 सम और 50 विषम। ठीक है, इसकी इस सीरीज की 50वीं संख्या कौन सी होगी, 99 विषम संख्या। ठीक है, अब इसका योग बताना हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग हो गया 100 बटे में 2 और गुणा करनी है 50 से, क्योंकि पहली 50 विषम संख्याएं, तो पद कितने होंगे 50, काट दो, ये हुआ 50 बार में 5 पंजे 25, 1 0 2 0 तो 2 0। ठीक है, देखो 3 + 6 + 9 प्लस वही चलते चला जा रहा है 99 तक का योग ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें पता है पहली संख्या और अंतिम संख्या, ये तो हमें पता है, तो क्या करना है, पहली संख्या में अंतिम संख्या जोड़ दी और 2 से भाग कर दिया। अब यहां पद कितने हैं, ठीक है, अब यहां पद निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहां लेना है अंतिम पद, ठीक है, और यहां लिखना है पहला पद जो भी दे रखा है सीरीज में प्लस n-1 और यहां अंतर, जो भी सीरीज का अंतर बने। अंतिम पद दे रखा है 99, पहला पद है 3 प्लस n का n -1 और अंतर सब में कितना 3 3, तो अंतर 3। ठीक है,
अब क्या करना है, 99 बराबर 3 प्लस इसकी गुणा करी, कितना हो जाएगा 3n माइनस 1 सॉरी माइनस 3। अब 3 में से 3 गए 0, 99/3 बराबर n, क्योंकि यहां सिर्फ बचेगा 3 और 3 यहां गुणा में तो यहां जाएगा भाग में। देखो ये दोनों आपस में कट गए, यहां बचा 3n, तो n बराबर यहां बटे में 3 काट दो तो n की संख्या क्या आई 33। तो कुल पद कितने हुए 33। अब काट दो, तो ये हो जाएगा 102 बटे में 2 गुणा 33, काट दो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 गुणा 33 और 51 गुणा 33 कितना हो जाएगा 51 गुणा 33, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 1683। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं सम संख्याओं के योग की। तो देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +20 ये अंतिम पद हुआ। तो ये संख्या ऐसे चलती चली जा रही है, तो 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है, योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा कुल पद 1 से लेकर 20 तक सम 10 और विषम भी 10। ठीक है, तो कुल पद कितने हुए यहां 10, ये हो जाएंगे 22 बटे 2 गुणा 10, कटा कितने बार में 11 बार में, और 11 की 10 से गुणा करी तो 110। उत्तर जो इन पदों का योग आएगा वो आएगा 110। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पहली या प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। ठीक है, पहली 40 सम संख्याएं, तो पहली कौन सी होगी 2 4 6 और ये चलती चली जाएगी। जो 40वीं सम संख्या होगी वो कौन सी होगी 80। ठीक है, 40वीं सम संख्या होगी वो होगी 80। कैसे आएगी, अगर निकालनी हो पद निकालना हो 40वां पद, वो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो अब योग बराबर, अब निकालना है योग, तो योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 2 अंतिम 80, तो हो गया 82 बटे में 2 और कुल पद कितने हमारे 40, तो गुणा कर दो 40 से। ठीक है, अब इसे काट दो कितनी बार में 4, तो सॉरी 2 चौक 8, 2 एकम 2 गुणा 40, तो 0 की 0, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1640 उत्तर। ठीक है, अब क्वेश्चन बीच में से आ जाए, चाहे वो सम संख्याएं हो, विषम हो या लगातार हो, या कोई ऐसी संख्या जिसका गैप बराबर हो, अंतर समान हो, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो पूरी सीरीज का। तो जैसे 7 + 8 + 9 प्लस, और ये चलता चला जा रहा है कहां तक 40 तक मान लो। ठीक है, अब करना क्या है, करना वही है पहली संख्या जो भी हमें सीरीज में दी होगी वो संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो 7 और 40 कितने हो गए 47 बटे 2 गुणा में, अब यहां देखना है हमें कुल पद कितने 1 से लेके 40 तक, 40 पद मतलब 40 संख्याएं, जिसमें से 7 से शुरू है तो शुरू की 6 नहीं है, तो 6 घटा दी कितनी बची 34, काट दो 17 दूनी 34। अब 47 गुणा 17 कितना हो जाएगा
7 की 7 में गुणा करें 49 का 9 हासिल 4, 4 सत्ते 28, 4 32 और 47 एकम 47, 9 2 और 7 9, 3 4 7, तो उत्तर आया 799। कहने का मतलब चाहे वो संख्या सम हो, विषम हो या लगातार हो, कैसी भी संख्याएं हो, बस उनका क्या होना चाहिए, जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो जो सीरीज में दे रखी है पहली संख्या वही लेनी है, पहली संख्या और अंतिम संख्या में जोड़ देनी है। जितनी संख्याएं है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पद पता होने चाहिए कितने, बस गुणा करनी है कुल पद से और काटते हैं हमारा उत्तर। ठीक है, तो आइए करते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें अंतिम पद ही ना दिया हो। मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया भी था कैसे निकालना है, तो अभी इस क्वेश्चन से फिर दोबारा देखते हैं हम क्या करना है। देखो 3 7 11 15 19 ये एक सीरीज है और चलती चली जाएगी कि 20वें पद तक का योग ज्ञात करो। तो हमें पहला पद तो पता है, यह हुआ पहला पद। अब 20वां पद क्या है, तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अंतिम संख्या पहली दे रखी है, अब हमें क्या चाहिए, अंतिम संख्या। तो 20वां पद बराबर पहला पद प्लस, अगर 20वां पूछा है तो यहां क्या लिखना, 19 गुणांतर। ठीक है, 20वां तो 19 गुणांतर, अगर ये 19वां पूछे तो 18, मतलब कहने का मतलब यहां एक काम करना है, जो भी पद निकालना है। तो पहला पद क्या है, 3 प्लस 19 गुणा अंतर कितना है 4, यहां भी 4 और यहां भी 4, तो सबका 4 4 चलता जा रहा है, अंतर समान है तो क्या लगाना है यही, तो अंतर कितना है 4, तो हो जाएगा 3 प्लस 19 चौक 76 और 76 में 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा 79। अब देखो योग बराबर पहली संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा कर दिए कुल पद से, तो कुल पद कितने 20, 20वें पद की बात करें तो 20, इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 82 बटे में 2 गुणा 20, 2 से 2 काटा, यहाँ गया 10, तो 820 उत्तर। ठीक है, जब भी कोई सा भी पद निकालना हो सीरीज का, बस अंतर समान हो, 20वां निकालना है तो पहला पद प्लस 20वां तो 19 गुणांतर, जैसे 40वां तो 39 गुणांतर, 99वां निकालना है तो क्या करना 98 गुणांतर, और जो इस सीरीज का जो पहला पद होगा उसे प्लस कर देना है। ठीक है, तो आइए एक सवाल और देखते हैं ऐसे ही। तो आइए करते हैं एक सवाल और ऐसा, 7 13 19 25 के 10वें पद तक का योग बताओ। तो 10वें पद तक बताना है तो क्या करना है, 10वां पद निकालेंगे पहले। तो 10वां पद बराबर पहली संख्या जो भी इस सीरीज में दी है प्लस 10वां है तो 9 गुणा अंतर, तो पहली संख्या कितनी है 7 प्लस 10वां निकालना है तो 9 गुणा अंतर कितना है सब में 6 6 6, तो 6 6 का अंतर है तो ये 6, 7 का 7 प्लस 9 छिन, ये आ जाएगा 54, 7 प्लस 54 बराबर 61। अब देखो योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 7 और 61 कितने हो गए 68 बटे में 2 और गुणा कैसे करनी है 10 से, क्योंकि 10 पद तक का योग बताओ। अगर 10वां पद पूछे, सिर्फ इतना क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, जो भी पद बताना है। सीरीज में देखो पहला पद प्लस 20वां पद तो 19, 40वां पद तो 39, 42वां पद तो 41 गुणा अंतर से, तो यहां तक हो जाएगा। अगर योग बताना है तो योग का अपना फॉर्मूला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुणा जितने भी पद हैं उनसे गुणा कर दो। अब इसे काटा कितनी बार में 3 बार में और ये 4 बार में, 34 गुणा 10 और दोनों गुणा
340 उत्तर। ठीक है, अब बात आए कि किसी भी संख्या के गुणजों का योग बताओ। कोई भी संख्या हो, उसके गुणजों का योग बताना हो तो गुणजों का योग, जैसे 6 के पहले 10 गुणजों का योग, तो 6 के पहले 10 गुणज। ठीक है, 6 के गुणज कौन कौन से होंगे? जो 6 से पूरे पूरे भाग हो। तो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 24, 10वां 60। मतलब ये एक 6 का पहाड़ा है। ठीक है, अब इसका योग बताना हो तो क्या करना है? पहली संख्या अंतिम संख्या, पहली संख्या में अंतिम संख्या जोड़ दी, 66/2। क्योंकि 10 गुणजों का योग बताना है तो 10वीं संख्या 60 है ही, ये हमने जोड़ दी, तो गुणा 10, मतलब कुल पद कितने हो गए? यहाँ 10 काट दो, 33 बार में क्या जाएगा? 330 हमारा उत्तर। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणज हो, जैसे 7 के पहले 7 गुणजों का योग बताओ। 7 के कौन कौन से गुणज होंगे? 7, 14, फिर 21, और 7वां के कौन सा होगा? 7 की गुणा 7 में कर दो तो 7 होगा 49। पहला मिल गया है ही, अंतिम मिल गया तो कितना हो जाएगा? 7 में 49 को जोड़ा कितना हो जाएगा? 56/2। क्योंकि 7 गुणज हैं तो गुणा 7 काट दो कितनी बार में? ये कट जाएगा 28 बार में, गुणा 7, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो ये कितना आ जाएगा? 196। किसी भी गुणज का योग बताना हो तो मान लो जैसे अब ये आगे तक दे दे, तो 6 के 25 गुणजों का योग बताओ। 6 के 25 गुणजों का योग बताओ। तो पहले तो 6 खुद है ही, तो 25 गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 गुणा 6, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150। ठीक है, अब इसका योग बताना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 56/2 गुणा 25, क्योंकि 25 गुणजों का योग बताना है। तो ये घटा 7 बार में और ये घटा 8 बार में और गुणा 25। ठीक है, अब इनकी जो गुणा करेंगे वो हमारा आएगा उत्तर। तो अब हम बात करते हैं कि संख्याओं के वर्गों के योग की। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग का योग बताओ। अब इसमें फॉर्मूला चेंज है, तब इसमें क्या करना है? जब भी इनका योग निकालना हो तो क्या करना है? ये अंतिम संख्या लेनी है। ठीक है, ये अंतिम संख्या जो भी दे रखी है, अंतिम संख्या गुणा इससे अगली संख्या, अगली संख्या गुणा दोनों का योग, दोनों का योग बटे में 6। अब देखो संख्या क्या है? 5, इससे अगली 6 और दोनों का योग 5 और 6 11 बटे में 6। 6 से 6 कटा, 11 की गुणा 55 में करी तो 11 की 5 में गुणा करी तो 11 पंजे 55। ठीक है, उत्तर क्या आया? 55। अब संख्याएं ऐसे भी आ सकते कि वर्गों का योग बताना हो, सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का। तो देखो दोनों में एक ही लगेगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? ये अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या और गुणा उससे अगली संख्या बटे में 6। ठीक है, ये वाली संख्या अंतिम संख्या 9, इससे अगली 10 और इससे अगली 11, 6, ये बटे में
3 3 9 3 दूनी 6, ये कटा 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 गुणा 11। जब भी 11 से किसी 2 अंकों वाली संख्या को गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें ऐसे लिख दो घोल के और दोनों का जोड़ बीच में, ये आ जाएगा 165। ठीक है, ठीक ऐसे ही सम में होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ 10, अगर इनका योग बताना है तो अगली 11, उससे अगली 12 बटे में 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 धाम 220। ठीक है, तो ये हुई संख्याओं के वर्गों की बात। अगर क्यूब वाली संख्या आ जाए, उसका योग बताना हो, तो जब क्या करना है, जैसे 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब, तब क्या बताना है इनका योग। तो अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या है 5, उससे अगली 6 बटे में 2 का होल स्क्वायर, काट दो ये बचा, ये कितना है 2 तिया 6, 5 तिया 15 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 225 हमारा उत्तर। तो ये हुई आज बात क्रमागत संख्या को योग की, वर्गों के योग की, या उन संख्याओं की जिनका अंतर समान हो, उन सभी संख्याओं के योग आज हमने सीखा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।